India has successfully test fired its Agni 5 missile, which is also a nuclear capable missile. दोस्तों, आज का समय एक बेहतर डिफेंस सिस्टम का है, यानी कि जिसके पास बेहतर डिफेंस सिस्टम है वही मजबूत माना जाता है। और इसी के क्रम में भारत ने अपना एक अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया कल, यानी 20 अगस्त को उड़ीसा के चांदीपुर कोस्ट से। और इसकी रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर से लगभग 6000 किलोमीटर के बीच आंकी जा रही है। अगर इसके खौफ की बात करें तो इसके चाइना के कुछ थिंक टैंक हैं, उनका नाम भी मैं बताता हूं। डू वेलोंग, ये चाइनीज थिंक टैंक हैं, रिसर्चर हैं पीएलए एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस के। उन्होंने कहा कि इसकी जो रेंज है वो 7000 से 8000 के बीच में है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसे डिनाई कर रही है और इस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर रही है, यानी कि इसे कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। इसकी जो एक्चुअल लिमिट है, एक्चुअल जो रेंज है अग्नि 5 की। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके वेट की, तो ये पहले की मिसाइलों के मुकाबले 20% हल्की है, क्योंकि ये 3 स्टेज का रॉकेट इंजन है, सॉलिड फ्यूल पे काम करता है। और इसके जो 2 स्टेज हैं वो सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल का यूज करते हैं। उसके साथ साथ ये कंपोजिट मटेरियल से बने हैं। कंपोजिट मटेरियल से बने होने के कारण इनका वेट जो है वो 20% कम हो गया है। अग्नि 5 डीआरडीओ द्वारा बनाई गई है और डीआरडीओ ने ही टेस्ट किया उड़ीसा के चांदीपुर में। उसके साथ साथ ये MIRV टेक्नोलॉजी पे लैस है। MIRV टेक्नोलॉजी यानी इसका जो फुल फॉर्म है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटरी व्हीकल, यानी कि एक साथ ये मल्टीपल टारगेट को अटैक कर सकती है। एक बार जहां से ये मिसाइल दागी गई, उसके साथ साथ इसमें मल्टीपल वारहेड होते हैं। अगर अग्नि 5 की बात करें तो इसमें 10 से 12 वारहेड एक साथ लगाए जा सकते हैं और वो एक फायरिंग से 10 से 12 अलग अलग ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। इसकी 5000 रेंज जो है, 5000 किलोमीटर की रेंज, अगर सेंट्रल इंडिया से दागी जाती है ये मिसाइल तो पूरे चीन को अपनी जद में ले लेगी। उसके साथ साथ अगर इधर वेस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट भी पूरा इसके कब्जे में आता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो चिंता है वो बढ़ गई है। पाकिस्तान के थिंक टैंक भी इससे दुखी लग रहे हैं। उन्होंने भी अपने प्रधानमंत्री को चेताया है कि इंडिया के पास अब ये बेहद खतरनाक मिसाइल आ गई है, क्योंकि ये न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी कि ये न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकती है, वो भी मल्टीपल वारहेड, और अलग अलग ठिकानों पे तबाही मचा सकती है। उसके साथ साथ ये नाविक सिस्टम का यूज करती है और उसके अलावा MINGS यानी माइक्रो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का यूज करती है ये बैकअप के लिए, यानी कि ये अपने ठिकाने को प्रिसाइजली अटैक करेगी। जो इसको टारगेट दिया जाएगा वो बिल्कुल अभेद अचूक निशाना होगा इसका। उसके साथ साथ ये GPS से भी चल सकती है, यानी कि ये GPS और नाविक दोनों का इस्तेमाल करती है। GPS जो कि गूगल पोजिशनिंग सिस्टम, ये गूगल का है, बल्कि नाविक जो है वो भारत का खुद का स्वदेशी एक नेविगेशन सिस्टम है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये मैक 24 की स्पीड पे चलती है, यानी कि लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। उसके अलावा ये एक रिंग लेजर जायरोस्कोप का भी इस्तेमाल करती है और एक्सीलरोमीटर का भी नेविगेशन के लिए। तो यानी कि अग्नि 5 मिसाइल एक बेहद खतरनाक, ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट और सबसे लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों में आती है, ये आप ध्यान रखना। इंडिया इस मिसाइल के साथ साथ इस मिसाइल के टेस्ट करने के बाद इलीट क्लब में शामिल हो गया है। एंड इट्स equipped with the MIRV technology that enables it to destroy the multiple targets in a single fire. So what is it Agni 5 and what is its significance and what are its capabilities? Let me tell you one by one. So Agni 5 is a intercontinental ballistic missile. That means when it will be fired, then it can go beyond the continent, from one continent to other continents. And it's developed and tested by the DRDO, that is Defense Research and Development Organization, and it was tested in
Chandipur, that is Odisha, in Odisha. It's a three-stage road mobile canistered and solid fuel ballistic missile. It is the one of the fastest missile in the world with speed of Mach 25, which means it is capable of acquiring the speed of approximate 30,000 kmph. Its range is up to 5,000 to 6,000 kilometers, and which can destroy any target in anywhere entire China and Middle East. It is designed to be easily transported by road through mobile use for the mobile use, and it's a MIRV. MIRV means multiple independently targetable retrieve vehicle. It is capable of carrying 10 to 12 separate nuclear warheads for multiple targets. It uses ring laser gyroscope and accelerometer for the navigation and guidance with launch mass of 50 tons. It is solid fuel three stage rocket, and its two stages are made of composite material, which makes it more lighter and reduces its weight to the 20% of its previous one. Its weight is reduced for the due to use of composite materials, and which can increase its range beyond 7,000 kilometers if required. Du Welong, who is the researcher at Chinese PLA Academy of Military Science in China, he told that the missile has a range of around 8,000 kilometers, but Indian government has classified it and it is disclosed for to avoid any concern by the some neighborious countries and other countries also, which is in the range of its Agni 5. It is also equipped with MINGS, that is micro inertial navigation system, as a backup, and these are capable of communication systems like GPS and Navik. Navik is the Indian own navigation system developed by DRDO and ISRO. India developed MIRV technology in 2013, but it was tested later in 2024 on 11th of March under the mission Divyastra, and MIRV technology is developed in-house and tested in the PSLV rocket, that is C-20, PSLV C-20. So this was the all about information about Agni 5 missile, which was test fired by DRDO on 20th of the August 2025, and after its test and validation, entire nation is in a joy, but our enemy, that is in Pakistan, they are in trouble, and their prime minister, their think tanks, they are worried about its capabilities. So anyway, but India is in the elite club of nations